अभी आपने क्यों नहीं, अभी आपने गलत फैसले क्यों लेने दिए? नहीं, अभी मित्र हैं हमारे कुशवाहा जी ने एक बात बताई कि हम समर्थन करते हैं इसलिए सरकार पैकेज देती है, ऐसा नहीं है। हाँ। हमारा कहना है कि सरकार पैकेज देती है इसलिए ये समर्थन करते हैं। इसमें वाक्य में थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। और सीबीआई नहीं, और सीबीआई का भी प्रेम है इनसे, सीबीआई का भी प्रेम इनसे। मैंने ये कहा है कि पैकेज के पीछे विश्वास है और मैंने केवल सरकार पैकेज के पीछे माननीय कुशवाहा जी के अनुसार ये विश्वास करती है कि इनका समर्थन पक्का, इनका समर्थन पुख्ता और ये बड़े प्रामाणिक समर्थक दल हैं। लखनऊ में कुछ भी कहें लेकिन यहां पर हमारे साथ रहेंगे। कुशवाहा जी केंद्र की सरकार का समर्थन करेंगे। बहुत प्रामाणिक हैं, बहुत भरोसेमंद साथी हैं, हमेशा रहेंगे। असल में तीनों का चरित्र एक जैसा है। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों सगी बहनें हैं। इनके कपड़ों पर, लत्तों पर नहीं जाना चाहिए। तीनों का चरित्र एक जैसा, तीनों भिन्न। एक कुशवाहा जी, एक टिप्पणी मैं करूंगा। कुशवाहा जी एक सेकंड। दीक्षित जी ने राखी बनवाई है, तीनों एक जैसी हैं। ऐसा है, दीक्षित जी ने मायावती जी से राखी बनवाई है तो कपड़े लत्तों का ज्ञान बसपा और बाद में कहती है कि मेरा भाई लालची हो गया है। ना कुशवाहा जी ना, कुशवाहा जी हमको वो समय भी याद है जब कांशीराम लखनऊ जाते थे और गेस्ट हाउस में वहां के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को बुलाते थे और वहां एक कुर्सी होती थी। मैं साक्षी हूं उन घटनाओं का। इसलिए मायावती की लीला विचित्र है। उनके दरबार में सबकी हाजिरी लगी। उत्तर प्रदेश में जितने दल अभी सक्रिय हैं, कोई दल ये नहीं कह सकता कि मैं मायावती के दरबार में नहीं गया। जाना हुआ। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, कांग्रेस जिस पर ज्यादा विश्वास करे किसी पर, क्या ये बहुत खूबसूरत बात है? ये जनता को बहुत क्रेडिट लेने की बात है कि कांग्रेस हम पर ज्यादा विश्वास कर रही है? क्या कांग्रेस आज जनता के बीच में उतनी विश्वसनीय है कि वो किसी से मोहब्बत जताए तो उसका कद बढ़ जाए? नहीं, और जनता ने सपा पे जो विश्वास किया, जनता ने सपा पे जो विश्वास किया, उस विश्वास का क्या कुशवाहा जी? देखिए, जनता ने सपा पर विश्वास किया है तो जनता को हम रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन आप तो कांग्रेस पे विश्वास कर रहे हैं। आप तो कांग्रेस पे विश्वास ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस पे नहीं, आप दूसरी बात करें। कांग्रेस हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, अखिलेश यादव पर विश्वास कर रही है। केंद्र सरकार कांग्रेस ने जिस पर विश्वास किया उसका नुकसान थे रामाश्री जी। कांग्रेस ने जिससे मोहब्बत की वो दल विलीन हो गया। अमिताभ जी बात सुनिए, मैंने कहा है दूसरी बात, आप दूसरी बात कह रहे हैं। मैंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को ये विश्वास है अखिलेश जी के ऊपर कि जो भी हम पैसा भेजेंगे विकास में लगेगा। बसपा को इसलिए नहीं पैसा मिला था कि केंद्र सरकार को लग रहा था कि सारा पैसा पत्थरों में लगेगा, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये विश्वास किया है कि उत्तर प्रदेश का विकास यदि करेंगे तो समाजवादी के मुख्यमंत्री करेंगे, अखिलेश यादव जी करेंगे, इसलिए पैकेज दिया जा रहा है। समर्थन की वजह से नहीं दिया जा रहा है। जी गंगा बीच में है, गंगा पार कर लो तो बक्सर लग जाता है बिहार का। उस प्रदेश की भी ओर देखिए, कांग्रेस ने लालू यादव पर भी बहुत ज्यादा प्यार जता दिया था, तो लालू जी की राजनीतिक पराभव की ओर चल दिए और आज स्थिति हो गई कि बिहार में लालू यादव का जो वो है राजनीतिक कद है वो बिल्कुल रसातल में चला गया। देखिए, कांग्रेस हमको प्यार नहीं कर सकती। मैं तो लगातार विरोध कर रहा हूं। मैं केवल विश्वास की बात एक तरफा मोहब्बत है आपकी। कांग्रेस हमसे प्यार नहीं करती, एक तरफा। भाई तो मैं कह रहा हूं आपसे, समाजवादी करता है शायद कोई नहीं करता। भाई मैं कह रहा हूं एक तरफा मोहब्बत करते हो ना आप। समर्थन करता हूं केवल इसलिए कि चुनाव जल्दी ना हो जाए और सांप्रदायिक पार्टियां इस देश में ना आ पाए जी। और प्रदेश की जनता भले ही रोती रहे, तड़पती रहे, सिलेंडर महंगा, डीजल महंगा, सिंचाई महंगी और बिजली महंगी और सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है, उससे मतलब नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखना है भाई। वाह, देखिए, जितना उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है वो कर रही लगातार। बेरोजगारों को भत्ता दे रही है, रोजगार देने की हम लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। अब केंद्र सरकार जो जनहित में नहीं कर रहे हैं उनका हम
विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लगातार इस चर्चा समाजवादी का वक्त खत्म हो चुका है, अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त है, क्योंकि इसके बाद हमको उत्तराखंड चलना है। हमारे देहरादून स्टूडियोज में भी हमारे कुछ खास मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ जी, जल्दी से संपादकीय टिप्पणी। देखिए अतुल, मुझे लगता है कि दोनों दल एक दूसरे को कितना भी कोसें, लेकिन आज की तारीख का राजनीतिक सच ये है कि दोनों दल कांग्रेस से दूर नहीं जा सकते, और यही केंद्र सरकार की स्थिरता का मूल मंत्र है। ठीक है, ये दोनों, कांग्रेस ने इन दोनों दलों के समर्थन को ताबीज बना के मंत्र सिद्ध करके गले में डाल लिया है। अब ये कहीं नहीं जा सकते। तो तंत्र साधना में ताबीज तब्दील हो गया, ताबीज में तब्दील हो गया समर्थन। इसलिए, और कांग्रेस को अनुभव इतना भीषण, मुझे याद है नीतीश ने ठीक कहा था, नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार, अतुल, ये मैं बता रहा हूं दीक्षित जी और रामाश्रय जी के ध्यानार्थ, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस कभी बहुमत न होने के कारण सत्ताच्युत नहीं हुई। कांग्रेस बहुमत जुटाना और बहुमत को खूंटे से बांध के रखना दोनों जानती है जी। और इसीलिए अब ये चिंता सपा और बसपा को ज्यादा करनी चाहिए कि कांग्रेस से ज्यादा मोहब्बत होगी तो ज्यादा नुकसान होगा। खैर, बीजेपी के लिए ये एक राहत की बात जरूर है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार सीधे देहरादून लेके चलेंगे। उत्तराखंड की एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही, ब्रेक के उस पार तुरंत आते हैं। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Pass, the fun and refreshing mouth freshener. शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया और इसके साथ ही मैदान में उतरे 14 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन्स में कैद हो गया। अब टिहरी का मैदान कौन मारता है, इसका फैसला तो 13 अक्टूबर को काउंटिंग के बाद होगा। तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास नतीजा आ जाएंगे। लेकिन फिलवक्त जो धुंधली तस्वीर सामने आ रही है, उसमें कांग्रेस उम्मीदवार साकेत बहुगुणा और बीजेपी उम्मीदवार रानी राजलक्ष्मी के बीच सीधी और कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो टिहरी का तीरंदाज कौन है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियोज में बने हुए हैं। देहरादून में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा विकल थपलियाल साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। आप हमारे समाचार प्लस चैनल के देहरादून स्थित हमारे दफ्तर में आप बैठते हैं। आप उत्तराखंड स्टेट के हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप तीनों लोगों से, चारों लोगों से विशेष बातचीत होगी। लेकिन अभी इस वक्त टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद क्या सूरत-ए-हाल बने, लोगों ने क्या कहा, क्या आंकड़े रहे, ये सब कुछ आपको दिखा देते हैं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
तो साहब टिहरी के मैदान में उतरे 14 सियासी धुरंधरों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई। लेकिन लंबे हाई प्रोफाइल प्रचार अभियान और वोटिंग के बाद जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उसमें लड़ाई सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों के बीच सिमट कर रह गई है। पहले हैं कांग्रेस के उम्मीदवार साकेत बहुगुणा और दूसरी बीजेपी प्रत्याशी रानी माला राजलक्ष्मी। साकेत बहुगुणा सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा के बेटे हैं, तो राजलक्ष्मी टिहरी राजघराने की बहू। पूरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 43% मतदान हुआ है और सभी जिलों में हमारे 2011 मतदेय स्थलों पर बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5 बजे तक चले मतदान में करीब 42% से भी ज्यादा लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो पिछले आम चुनाव के दौरान हुई वोटिंग से काफी कम है। उस वक्त जब साकेत के पिता विजय बहुगुणा मुकाबले में थे, तो करीब 50% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से इस बार शायद वोटरों का उत्साह कुछ कम दिखा, तब जबकि इस बार कम से कम 2 बड़े हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर कई दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही वो ये कि पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। टिहरी संसदीय क्षेत्र में 3 अलग अलग जिलों की 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इस लिहाज से किसी भी उम्मीदवार के लिए सभी वोटरों को साधना आसान नहीं था, लेकिन आक्रामक प्रचार अभियान के तहत किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी थी। यही वजह है कि फाइट में दिख रहे दोनों उम्मीदवारों में से जनता का रुझान किधर है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो वोटिंग के दौरान दिखी वो थी चंद महीनों में ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की विकास परख योजनाओं का असर, और दूसरा महंगाई और रसोई गैस की राशनिंग का असर। पहला फैक्ट साकेत के पक्ष में गया, तो दूसरा फैक्ट उनके विपक्षी रानी राजलक्ष्मी के पक्ष में गया। और शायद यही वजह है कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी जनता का रुझान नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार मुकाबले में नेक टू नेक खड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए सीधे आपको देहरादून लेके चलते हैं। अग्रवाल साहब और सिंह साहब, आप दोनों से गुजारिश ये है कि कम से कम मतदान के पहले तक के जो दावे हैं वो मतदान के बाद ना दोहराए जाएं और पूरी ईमानदारी से इस मंच से पूरे भरोसे के साथ ये स्वीकार किया जाए कि ईमानदारी से आम जनता से जिन जिन से आपकी बातचीत हुई, मतदाताओं से, उन्होंने क्या क्या कहा। अग्रवाल साहब पहले आपसे। आपको हमारी ईमानदारी पर कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको ज्यादा ईमानदार बता रहा हूं, सत्यापित कर रहा हूं। पहले धन्यवाद। अग्रवाल साहब, लोगों से बातचीत हुई होगी मतदान के बाद, मतदान के उपरांत जब लोग प्रतिक्रिया देते हैं, अलग अलग तरीके का मूड बनाते हैं, रुझान निकलने का सिलसिला आता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आपको जमीनी तौर पे? देखिए, जो रुझान पूरे टिहरी निर्वाचन क्षेत्र से मिले हैं, हाँ, निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम है, हाँ, जो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। हाँ, और फिर भी उस सबके बावजूद लगता यह है कि कांग्रेस के विकास के मार्ग को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रबंधन, मुख्यमंत्री जी का आकर्षण निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो रुझान हमको पूरे टिहरी संसदीय क्षेत्र से मिले हैं, उसके आधार पर ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। जी रावत साहब मुझे बताइए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव 2 व्यक्तियों का चुनाव था, 2 पार्टियों का चुनाव था, राजघराना बनाम सरकार था। क्या इतनी हाई प्रोफाइल बैटल में आम आदमी के मुद्दे पीछे छूट गए? ऐसा है, ये चुनाव मुख्यमंत्री वर्सेस
बीजेपी था। और इस चुनाव में जिस तरह की लोगों ने सुस्ती दिखाई है, हाँ। लगभग पिछले बार के मुकाबले 1 लाख